बिहार बोर्ड के रिजल्ट अइला के बाद से लगातार मैच बॉक्स के दौरा अलग अलग कोचिंग संस्थान में हो रहल बा, जहां पर छात्र छात्रा बेहतर रिजल्ट कैले बने। यही क्रम में एक बार फिर से हम आंदर पहुंचल बनी। आंदर के ज्ञान कोचिंग सेंटर है, जहां पर भारी संख्या में बच्चा शिक्षा ग्रहण करेले। भारी संख्या में यहाँ पर शिक्षक भी बाणे और बच्चा भी बाणे, जौन की संख्या अभी दिख रहा बा। घुमा के दिखा दो कि एगो क्लास के ही संख्या हो, हालांकि ऐसा संख्या कई गो ऐसा क्लास बा जौन में भारी संख्या में छात्र छात्रा यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहा बने। बहरहाल अभी रिजल्ट के बाद कल जाओ, और रिजल्ट के बाद ही 4 लोग जौन बा माला पहन के यहाँ दिख रहा बा। हालांकि 4 लोग के रिजल्ट नहीं आयल, एक से ज्यादा लोग के रिजल्ट आयल बा, और ये 4 लोग जौन बा संस्थान के टॉपर है एक तरीका से। तो लोग से हम बातचीत करें कोशिश करते हैं। नाम क्या है बाबू आपका? स्वराज कुमार रंजन। स्वराज कुमार रंजन, कितना मार्क्स है आपका? 421। 421। तो कैसे पढ़ाई की थी, क्या तैयारी थी आपकी? 10th के हैं? हाँ 10th क्लास में। कैसे तैयारी की थी? कुछ नहीं, बस कोचिंग वाले जितना पढ़ा रहे थे उतना ही तैयारी किए थे, और घर पे 1-2 घंटा पढ़ रहे थे। मतलब कोचिंग वालों ने बहुत मदद किया है पढ़ाई करने में। मतलब कोचिंग वालों ने एक्स्ट्रा क्लास किया है, नाइट क्लास किया है, और बाकी नाइट क्लास भी कराया? हाँ नाइट क्लास भी होता है यहाँ पे। अच्छा। और बहुत मतलब मदद किए हैं। हफ्ता में मतलब बहुत टेस्ट भी होता है, हर हफ्ता टेस्ट होता है। मतलब सभी टीचरों ने मिलके अच्छे से मतलब मदद किया है। कितना घंटा टोटल आप कोचिंग में यहाँ पर देते थे? कोचिंग में तो 4 घंटा लगभग पढ़ते थे। 4 घंटा, और घर पे 2-3 घंटा? घर पे 2-3 घंटा। तो आगे क्या सोचा है आपने, कैसे आगे क्या करना है? आगे मतलब साइंस लेना है, और उसके बाद इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। इंजीनियरिंग करना है। चलिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। आपका नाम क्या है बाबू? पवन कुमार शाह। पवन कुमार शाह। कितने मार्क्स है आपके? 415। 415। तो आप बताइए अपने पढ़ाई का तरीका, कैसे आपने पढ़ाई की? देखिए, इसलिए पूछना जरूरी है ना कि जो आपसे छोटे बच्चे हैं, जो अभी बोर्ड में आगे चल के जाएंगे, तो उनको एक आइडिया मिलता है कि भाई हमसे जो बड़े थे, जो अच्छा मार्क्स लेके आए थे, उन्होंने कैसे पढ़ा। तो आपके पढ़ने का तरीका क्या था? कोचिंग वाले भी मतलब बहुत साथ दिए हैं लोग। थोड़ा मतलब ऑनलाइन से भी हो जाता था। अच्छा, ऑनलाइन भी क्लास करते थे? और घर पर भी पढ़ते थे 4-5 घंटा। 4-5 घंटा। तो जो मार्क्स आपका आया है 415, इससे आप संतुष्ट हैं कि और आना चाहिए था? नहीं, मैं मतलब घर पे आकर मिलाया था, मेरा इतना आया है। अच्छा, मतलब जितना आपने लिखा था, बनाया था, उतना आया है, इसमें कहीं कोई कटौती नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे अगर इस संस्थान की बात करें, ज्ञान कोचिंग सेंटर की बात करें, इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? मतलब यहाँ पे अच्छा मतलब गाइडेंस अच्छा होता है बच्चों को। सप्ताह में मतलब टेस्ट भी लिया जाता है, और बच्चों को बोला भी जाता है कि ऐसे मतलब रूल्स सही करें, डिसिप्लिन में रहे, पढ़ाई करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? आदित्य राज। आदित्य राज। आपका मार्क्स कितना है? 414। 414 है। तो आप क्या तरीका था, आपने कैसे पढ़ाई की थी, तैयारी की थी? हम कोचिंग पढ़ते थे और ट्यूशन भी पढ़ते थे, साथ में ऑनलाइन क्लास भी करते थे थोड़ा। अच्छा, कोचिंग, ट्यूशन, ऑनलाइन क्लास, उसके बाद घर पे? उसके बाद घर पे। कितना पढ़ाई करते थे भाई? लगभग 6 से 7 घंटा पढ़ते थे। 6-7 घंटा। तो 6-7 घंटे में 414 आया है, तो ये मतलब ठीक ठाक है, ये कम आया है? ठीक ठाक है, लगभग एवरेज है। एवरेज है। आगे और मेहनत करेंगे प्लस 2 में? जी। क्या सोचा है प्लस 2 के लिए? प्लस 2 के लिए सोचे हैं कि 450 प्लस करें, और उसके बाद MBBS करें। MBBS करें तो साइंस से पढ़ाई करिएगा। साइंस से। क्या करते हैं आपके परिवार में लोग? मेरे पिताजी शिक्षक हैं। अच्छा। और माताजी हाउस वाइफ हैं। चलिए, तो बढ़िया है, आप पढ़ाई करिए मन लगा के। आप बताइए, आपका नाम? प्रियांशु कुमार। कितने मार्क्स हैं आपके? 402। 402, मतलब 400 प्लस वाले आगे खड़े हैं। तो आप बताइए, आपका तरीका क्या था पढ़ाई का, आपने कैसे पढ़ाई की थी? कोचिंग वाले सर पढ़ाते थे अच्छे से, और घर पर पढ़ाई की 1-2 घंटा। कोचिंग वाले सर तो बहुत ज़्यादा हैं, तो सर लोग में कोई नाम बताइए जो अच्छा पढ़ाते हो, जिनका पढ़ाने में मज़ा आता हो। दीपक सर। दीपक सर। हिंदी पढ़ने में मज़ा आता है आपको? हमको जहाँ तक पता है कि दीपक सर हिंदी पढ़ाते हैं। जी सर, हिंदी मैथ पढ़ाते थे। अच्छा, तो हिंदी में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। आगे क्या करिएगा आप? आगे सर टीचर की नौकरी। टीचर की नौकरी करिएगा। ये देखिए, ये समाज में सोचना बड़ा एक मतलब वो है, कई बहुत मुश्किल से बच्चे सोचते हैं कि हमको आगे चल के शिक्षक बनना है। जी सर। क्या कि वो आखिरी ऑप्शन में आता है कि जब कहीं कुछ नहीं रहा तो चलो टीचर बन लेते हैं। जी सर। है? आपको टीचर ही बनना है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। इसके बाद हम अब संस्थान के शिक्षक गण से बात कर लेते हैं। सुभाष जी,
यहाँ मौजूद बनी सुभाष जी ऐसा चूंकि हमने के पहले तो भेंट होला तो राजनीतिक चर्चा में भेंट होला यहाँ के राजनीतिक पार्टी से भी बिलोंग करे नहीं। खैर सुभाष जी बड़ा अच्छा खासा संख्या बा बच्चन के, कितना एवरी 10th में एग्जाम देवे वाला बच्चा रहन रउआ लोग के कोचिंग में जौन की एग्जाम में बैठल रहन, और उनमें कितना संख्या जौन बा उ पास भइल बा अच्छा संख्या से? लगभग जितना संख्या में हमारे जो लड़का रहे सब लोग पास हो गए बा फर्स्ट डिवीजन से। अच्छा आई कोचिंग संस्थान बहुत पुराना हो, हम भी एजा से पढ़ले बनी। अच्छा रउआ एजा से पढ़ के पढ़ाओ तनी? लगभग 2010 से एजा पढ़ाओ तनी। 2004 के हम मैट्रिक हैं, एजा से मैट्रिक कर ले बनी, 9th भी एजा से कर ले बनी, और हमारा सौभाग्य देखे कि एजा से पढ़ाओ तो बनी हम। तो पहला बैच 2012 में मतलब हम वहाँ का गाइड कहीं नहीं पढ़ाई नहीं तो निकल, तो आज भी हम इससे जुड़ल बनी कोचिंग से। अभी अंदर के गौरव बा, एमें कहीं दू मत नहीं है। आप बहुत अच्छा गाइड मिलेला, शर्मा सर हमने के संचालक बनी स्कूल के, मतलब ये कोचिंग के अथी करनी। वहाँ के जन व्यवहार जन बावे वो बुझाला कि एगो जैसे बाप के और माई के जन व्यवहार चाहिए उहे व्यवहार बा। बच्चा के डांटल फटकार और प्यार कइल दुलार कइल, हमने के डांट खेले बने से वहाँ से हमने के वहाँ के डांट के अनुसार जब ओकरा लालटेन के जमाना रहे, लालटेन चलो ओकरा लाइट के व्यवस्था ना रहे, तब भी वहाँ के लालटेन रख के हमने के 5-7 जना के रात में पढ़ाई, ऊपर हमने के पढ़ी सन, ऊपर हमने के अच्छा डिवीजन आई। आज भी उस सिलसिला बा के नाइट के मने पढ़ाई होला, नाइटों के पढ़ाई होला, अलग से गाइड भी करेला। पढ़े के चाहता पूछे के चाहता तो कोनो का एक्स्ट्रा फीसो ना लियाला। ये कोचिंग के बड़प्पन बा, ये कोचिंग के एगो अथी बा कि एक्स्ट्रा पैसा ना लियाला। वो नाइट में वही में बच्चा जन सुबह लोग पढ़ला वो नाइटों में आके पढ़ सकता है, माने दिन और रात दोनों बेरा पढ़े के सुविधा बा, बस रुआ आवे खातिर सक्षम हो, आवे के सक्षम हो गए। बिल्कुल। यहाँ तक कि 4 बजे से अभी हम परसों के सुनले बनी कि यहाँ के एडवांस मैच जब पढ़े वाला बा ओकरा के 4 बजे भोर में कहतन कि 4 बजे भोर में हम जाग जाए। अच्छा तो ऐसा त्यागी शिक्षक वो बैजान से कोनो कोचिंग में मिली चाहे कहीं मिली, वो 4 बजे बुलाओ तो नहीं, मतलब 2 बजे जागत हो 3 बजे जागत हो, कल्पना करी। तो ये त्याग बा अपना कोचिंग के प्रति, निष्ठा बा कि हमारा बच्चा टॉप करो, बच्चा अच्छा करो, तो ये अपने आप में सौभाग्य बा। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी बानी यहाँ पर। दीपक जी जामना कोचिंग में हम जाते नहीं रुआ वहाँ टकरा जाते नहीं, सब जगह रहो कब्जा भगा है। भैया सबसे पहले बताओ तनी कि हमारा अंदर के ज्ञान कोचिंग हमारा अपन कोचिंग है। अच्छा। और आज हम जो कुछ बानी वो ज्ञान कोचिंग सेंटर के देने कहाँ बानी सब शिक्षा के प्रसार करो तनी, मतलब ये बाटे हमार आपन कोनो कोचिंग अंदर में हो तो ओकर नाम ज्ञान कोचिंग सेंटर हो, और का सारा श्रेय हमारा कोचिंग के संचालक शर्मा सर और भरत सर के जाता है। आज हम जो कुछ ही बानी हमारा पूरा कोचिंग परिवार के देना भैया। हमारा कोचिंग परिवार हमरा के लायक बनैले बा कि हम कहीं जाके शिक्षा के प्रसार कर सकतानी। हमारा सफलता के पीछे, हमारा बच्चा संग के सफलता के पीछे ना पूरा कोचिंग परिवार के हाथ बा। खास तौर पर शर्मा सर, भरत सर, रत्नेश भैया, संतोष सर, सुभाष सर, जितना भी टीचर बानी लोग ये लोग सब खुद पढ़ ले बनी भैया, आ खुद यही कोचिंग का विद्यार्थी रहल बानी हम। आज हमारा कोचिंग में 120 में 80 गो लड़का फर्स्ट डिवीजन से पास कैले बड़ा सन, 20+ लड़का 400+ नंबर लेके आयल बड़ा सन। तो एक पीछे पूरा कोचिंग परिवार के हाथ है भैया। पूरा कोचिंग परिवार दिन रात मेहनत करेला। ओकरा बाद समझ ली कि एक्स्ट्रा क्लास, नाइट क्लास, और वो पता कर ले फ्री ऑफ कॉस्ट हमने क्रैश कोर्स करावे नहीं जा। 9 बजे से लेकर 4 बजे ले फ्री में क्रैश कोर्स करावे नहीं जा। अंदर में एक ऐसा संस्था माजन 1998 से ही चलता, और जितना भी टीचर रोकता नहीं जो सब हमने के भरत सर के, शर्मा सर के चेला हैं हमने सन के। तो जब चेला इतना बलवान बा तो गुरु कितना बलवान हो समझ सकता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और नतीजा भी यहाँ पर दिख रहा बा। सर रउआ से हमनी के भेंट हुआ जौन की ब्लड 2020 में सर ब्लड डोनेशन करेनी और हमेशा करेनी, और वही क्रम में हमनी के मुलाकात था। तो हम नहीं जानते कि रउआ जब पढ़ावे नहीं ना, हमनी के सबसे पहले के में सब हमनी के शिष्य बने सुभाष, दीपक, रत्नेश, लगभग ऐसा हमनी के 2000 से पढ़ावे तनी। लेकिन ये कोचिंग ऐनी तो हमको लगल ना कि जैसे शुरुआत कल जाए, और उस समय में मात्र एगो कोचिंग रहल इंटर के सुभान सर, लेकिन वो खत्म हो गए। और उस समय इंटर में पहले बार हमनी के एजा से स्टार्ट करनी सर 2006 से, और बहुत अच्छा बैच चलल, और हमनी को बहुत मतलब अच्छा अथी भाई। तो वही में के कुल सब शिष्य भी हल, सुभाष भी बहुत अच्छा निकलन, दीपक भी बहुत अच्छा निकलन, रत्नेश भी बहुत अच्छा, रत्नेश बोल के हम पिटैलूँ पर हमरा से बहुत अच्छा तो ऐसे कोचिंग एक परिवार के संस्था बा हमनी के, और एकरा के हमनी के बहुत अच्छा से लेके चले सर।
और एमे के लड़का भी बहुत अच्छा डिसिप्लिन में निकले सन। और हर कोचिंग की देखे हमको लफड़ा टाइप के लड़का रहे सन और बहुत अच्छा मतलब अगर परफॉर्मेंस बा हमने के अंदर में। और लड़का आता भी है पढ़ने के लिए, अभी खाली कुछ हाँ 4.5+ भी लड़का भी बहुत है। और हम तो अभी मैट्रिक में छोड़ दिल बनी, ये लोग संभाले, लेकिन इंटर में हम बनी अभी, क्योंकि हम भी 1-2 कोचिंग पढ़ाते हैं, लेकिन इसके ये कोचिंग हमारे लिए बहुत प्रिय है जी। बिल्कुल। रत्नेश भाई यहाँ पर मौजूद बनी। रत्नेश भाई, अब जो बच्चा मान ली बोर्ड में जाता रहे या +2 में जाता रहे और पढ़ाई करे के चाहता रहे, तो ओकरा से वो बच्चन से या वो गार्जियन से ज्ञान कोचिंग सेंटर के तरफ से रहुआ का कुछ आग्रह करे के चाहब? सबसे पहले भैया की मैक्सबॉक्स टीम के धन्यवाद बा कि इतना दूर से चल के हमारा कोचिंग परिवार में ही नहीं। हम वो गार्जियन से ये आग्रह करें कि हमार कोचिंग डिसिप्लिन में अंदर में नंबर 1 बा, ये हम ना कहें। वह अंदर बाजार में घूम के चाहे अगल बगल के गांव में घूम के पूछ ले, क्या कि हमार कोचिंग ही ज्ञान कोचिंग एगो ऐसा कोचिंग बा कि एजा लड़का लड़की के अलग अलग बैच चलावल जाला। एजा के डिसिप्लिन के मामला में कहीं भी कोताही कोनो ना बरतल जाला। अगर कोनो लड़का लड़की के गलती पावल जाला तो तुरंते नाम काट के गर्जीवन के सामने ओकरा के बर विदाई कर दियाला। ओकरा के ओ दिन से ज्ञान कोचिंग में ओकर ताला बंद कर दियाला। तो वह कहीं जाके पढ़ी आजाद बनी, लेकिन हमारा ज्ञान कोचिंग में पढ़ाई ना हुई रहू। बढ़े बहुत कितनो तेज बनी, लेकिन डिसिप्लिन के मामला में कोनो कोताही नहीं है। हमारा के यहाँ लड़का लड़की के अलग बैच चलेला, जे भी आज से नहीं के चलत। हम यही कोचिंग के प्रोडक्ट हैं, हम यही जा पढ़ल बनी। हम नदियाँ से आके 2006 में 7 क्लास से जा पढ़ल बनी, और 7 से लेके इंटर तक हम यही जा कहनी। हमारे गुरु शर्मा सर, भरत सर के सानिध्य में अशोक सर हमारे 16 डंडा इंग्लिश खातिर मोड़ले बनी। क्या कि 10th में इंग्लिश के नंबर ना जुटो, हमने के इंटर में पढ़े पे ध्यान ना दी सन, इंग्लिश में 16 डंडा पिटाइल बनी सन हमनी के, लेकिन हाँ इंग्लिश पढ़नी सन हमनी के। ओकर गुरु हमनी के इंग्लिश के कुछ नॉलेज भइल तो अशोक सर के चलते भइल। और पढ़ाई भी हमनी के कहनी सन। आज भी बच्चन के हमनी के जहाँ भी मार्गदर्शन मिलेला पढ़ावल जाला। नाइट कोचिंग हमारा के यहाँ नाइट क्लासेस चलावल जाला फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो लइकन के इतना सेफ्टी रहेला कि अपना घर के बच्चा कहाँ बारसन के न बारसन के न रखे के बा, वो शर्मा सर के पूरा जिम्मेवारी रहेला। ई ना कि लड़का आइल कहाँ रोड पे घूमत रसन क्या बा, उ ना जिम्मेवारी के साथ आइल बारसन, कब पहुँचल बारसन, कब घरे जाता रसन, टोटल चीज़ के मॉनिटरिंग कल जाला। हमारा कोचिंग परिवार के बच्चियन के अगर रास्ता में केहू कुछ बोल देला तो कोचिंग परिवार के टीचर लोग तुरंत वो रास्ता में जाके एक्टिव होकर ओकनी के गर्जीवन को लेकर के गर्जीवन के कंप्लेन करेला। ऐसा कुल डिसिप्लिन हमारा कोचिंग परिवार में मिलेला। अब पढ़ाई में तो कोनो बातें नहीं है, क्या कि केवल मैथ पढ़ावे वाला 6 आदमी बारन। 8 विषय में अगर 4 गो सब्जेक्ट आवेला, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो ओकरा खातिर 3 आदमी 4 आदमी स्पेशल बनी। संतोष सर बनी, दियानाथ सर आवत रहने, विंध्याचल सर बनी। इंग्लिश खातिर अशोक सर स्पेशली बनी, सुभाजी भी ग्रामर पढ़ावनी। यानी हर विषय का अलग अलग बा। मैथ में अगर एल्जेब्रा के अलग टीचर बारन, ज्योमेट्री के अलग टीचर बारन, यानी जे बा वो अपना अपना सब्जेक्ट में पूरा पकड़ के साथ बा। ओकरा कहीं तो पूछल जाए तो टोटल बतावेला। ई ना कि ना एक ही आदमी सब कुछ दाल भात मिला के खा जाए वाला काम नहीं खे कि हम ही फिजिक्स पढ़ाओ तनी, हम ही मैथ पढ़ाओ तनी ना। जौन बा एजा क्वालिटी के साथ बा, आ क्वालिटी के साथ पढ़ाओ जाला भैया। बिल्कुल। रउआ से हम कहम कि का आग्रह करे के चाहब आवे वाला बच्चा जोन बड़ा सा जो अब रउआ लोग के कोचिंग लायक तैयार होता रहा, पढ़े के के कोचिंग बढ़िया खोजे तरह से ये क्षेत्र में वो बच्चन से का कहे के चाहब? सबसे तो पहले रउआ के धन्यवाद कि हमनी के बात, हमनी कोचिंग संस्था के बात दूर दूर तक पहुँचावे के रउआ कोशिश प्रयास करतनी। हमनी के प्रयास ये रही कि ये बच्चा से सीख लेके इनको लोग के तभी मैट्रिक में बालो और ये लोग आगे बढ़लो, हमनी की यह कामना रही। आ जौन ये लोग उतना मेहनत जौन मैट्रिक में ना कैला लो, एकरो से बढ़ चढ़ के इंटर में प्रदर्शन करो लो, मेहनत करो लो, अपना पैर पर खड़ा रहो कि कोचिंग के साथ साथ अपना माता पिता, जिला के, गांव के नाम रोशन करो। चलिए बिल्कुल। तो देखिए ज्ञान कोचिंग सेंटर है जहां पर अभी हम पहुंचे रहनी है। 4 गो बच्चा जो हमारे मैट्रिक में 10th में 400+ के लिए बढ़ा, बाकी और भी लोग अच्छा स्कोर के लिए बा। रउआ भी अगर स्टूडेंट बनी या रउआ गार्जियन बनी, अपना बच्चा खातिर बेहतर या बढ़िया संस्थान के बारे तलाश कर रहा बनी, तो रउआ खातिर ज्ञान कोचिंग सेंटर आंदर जौन बा एगो ऑप्शन हो सकता। ज्ञान कोचिंग सेंटर गंडक कॉलोनी के सामने मौजूद बा। आंदर के आसाम वाला रोड है, थाना से या हॉस्पिटल से आगे जब बढ़े बसाव के तरफ, तो ये मेन रोड पर ही कोचिंग संस्थान बा। यहाँ पर विजिट करके क्लासेस रुआ देख सकतनी, डेमो क्लास
में अनुभव कर सकतनी कि यहाँ के शिक्षक कौना तरीका से पढ़ाई करावेले, का कुछ पढ़ावे के तरीका बा, ई जान सकतनी और ई जान के रुआ आके यहाँ पर क्लास कर सकतनी।